तो फ्रेंड आज मेरे पास एक सैमसंग का M21 फ़ोन है। इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है और नेटवर्क प्रॉब्लम में थोड़ा सा अजीब प्रॉब्लम है। वैसे तो मैंने इस पर काम किया था, इसमें 4G PA चेंज कर दिया, RFIC भी चेंज कर दिया, बट सक्सेस नहीं हो पाया। अभी मैं MPGT इंस्टीट्यूट भोपाल में खड़ा हूँ। सर का कॉल आया था एक वीडियो के लिए, तो मैं साथ में इस फ़ोन को लेकर आया हूँ। तो आज की वीडियो में मैं सर से इस प्रॉब्लम को रिपेयर कराऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बोलेंगे भी सर कि ये कहाँ से होता है और किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं सेटिंग में जाता हूँ यहाँ पर, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ सिम स्लॉट में, कनेक्शन और सिम कार्ड मैनेजर। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, सिम 1 में बी आ रहा है और आप देख सकते हैं अननोन आ गया। अब देखना यहाँ पर अब बी आ जाएगा, ये देख सकते हो BI इंडिया आ गया। अब ये थोड़ी देर बाद अननोन हो जाएगा, देख सकते हैं अननोन हो गया। तो ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अजीब है। तो सर हमारे साथ हैं। सर क्या इस फ़ोन को मेरे सामने लाइव कर सकते हो? बिल्कुल राकेश जी। वैसे मैंने काम कर रखा है, देख लेना। जी कोई बात नहीं, इसमें तो बाकी काफ़ी काम हो रखा है पहले से, जैसा कि आप सभी व्यूवरों को देख भी रहा होगा। बाकी अगर आप इतनी उम्मीद से आए हैं, मैंने आपको इनवाइट किया है और राकेश जी ये फ़ोन का बनाने का बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। देखिए मैं बाकी भगवान नहीं हूँ मोबाइल लाइन का, सही बात। सिर्फ मेरी कोशिश ही है कि मैं इसको रिपेयर करने की कोशिश कर सकता हूँ। सर ये रिपेयर हो या ना हो, स्टेप बाय स्टेप बताना जरूर है। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने की इसमें कोशिश करूँगा जी। तो कोई बात नहीं। वैसे सर ये प्रॉब्लम हमारा कहाँ से आता है? देखिए वास्तव में जो अभी इसमें ये प्रॉब्लम है, तो M21 ने मतलब M21 फ़ोन में मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसी प्रॉब्लम देखी है जी। बाकी अदर फोन में मैं ऐसी प्रॉब्लमों को कई बार सॉर्ट आउट कर चुका हूँ, लेकिन यकीन मानना आप सभी व्यूअर, मैंने M21 में ये प्रॉब्लम पहली बार देखी है और ये बड़ी ही एंटिक प्रॉब्लम है। जी, वैसे मैंने IC भी चेंज कर लिया है। बाकी आपने इसका जो हमारे दोनों PA लगे हुए हैं और जो मैन RF लगा हुआ है, ये आप चेंज कर चुके हो। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो देखिए इसमें जो भी प्रॉब्लम है तो वो है तो नेटवर्क सेक्शन में, कहीं बाहर तो है नहीं है। बिल्कुल। तो इसका मतलब हम इसकी नेटवर्क की टेस्टिंग अगर अच्छे से करें स्टेप बाय स्टेप, तो हमें फॉल्ट क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं है, हम इसको लाइव देखने की कोशिश करते हैं। बाकी राकेश जी ने आपको बता ही दिया है, अजीब गरीब प्रॉब्लम है कि ये सिम छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, पकड़ रहा है। तो मेरा बिल्कुल इनडायरेक्टली मैं आप सभी व्यूअर को बताना चाहूंगा, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि ऐसे केस में कई SDR में WTR में भी सॉल्व कर चुका हूँ। जिन फोनों में SDR या WTR आता है तो ज्यादातर ये प्रॉब्लम WTR या SDR से ही होती है, उसी पार्टीशन से ही होती है, या फिर कहीं से भी हो सकती है। बाकी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होती है। हाँ, ये RFIC से, RFIC या बट मैंने RFIC चेंज कर दिया है। अगर आप चेंज कर चुके हैं तो, क्योंकि मैं भी चेंज ही करूंगा, मैं तो आपकी बात का भरोसा करूंगा नहीं, पता नहीं आपने ओके लगाया नहीं लगाया, जो भी चलो आप अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगे वो आप करके दिखाओ, और इसमें नेटवर्क आना चाहिए, कोशिश यही रहे कि इसमें नेटवर्क आ जाए। चलो स्टार्ट करो काम। चलिए ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, बाकी ओपन तो पहले से ही है और इसमें काफ़ी काम हो रखा है। बाकी कोई बात नहीं है, मैं इसको ट्रेस करने की कोशिश करूँगा। सर मैं एक आपको रोकना चाहूँगा, इस पर मार्क लगा दो कि कहीं आप मदरबोर्ड नहीं चेंज कर दो। अरे तो मार्क में क्या लगाऊँ यार अब। बाकी यार राकेश जी आप मेरे पास पहली बार आए हैं, जितने भी मेरे व्यूअर हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग फोटो यहाँ खींच सकते हो कि ये मदरबोर्ड है। बाकी अभी आप वीडियो लाइव देख ही रहे हो, और राकेश जी आप भी देख लो, मैं इसमें कुछ यहाँ पर कैमरे के यहाँ पर बना दे रहा हूँ जी, और आप कैमरे से ही इसकी फ़ोटो लेना कि ये किस टाइप का हमारा मार्क है, और ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कैमरे में दिख रहा हो तो आप दिखा दो। हाँ मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लो आप, ठीक है। थोड़ा हाँ, ये मार्क लगा दिया उन्होंने। ठीक है, लगा दिया। ठीक है, ऐसा चलो काम स्टार्ट करो। अब यही वाला मदरबोर्ड है जो कि वीडियो में मैंने ओपन करते हुए भी दिखाया है। तो जैसा कि इनका कहना है राकेश जी का कि इसके 4G PA और ये सारे चेंज हो चुके हैं और इसमें काफ़ी सारा काम हो रखा है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि सबसे पहले इसका ये जो WTR लगा हुआ है ये चेंज किया जाए, फिर मैं इसकी कंडीशन देखते हैं हम कि इसको चेंज करने से होता है कि नहीं।
तो अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं और चेक करते हैं। मुझे वहाँ की पूरी उम्मीद है कि ये हो जाना चाहिए। वहाँ की देखते हैं। पर आप भी बोल रहे हैं कि मैं भी चेंज करके देख चुका हूँ। तो अभी ये ऑन हो गया है। तो अब हम चेक करते हैं कि नेटवर्क आता है कि नहीं, और जाकर देखते हैं। तो देखिए, चलिए अभी तो यहाँ पर क्रॉस ही आ रहा है, और मैं सेटिंग में जाकर देखता हूँ। सर अभी भी अननोन है। अभी भी सेम कंडीशन है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो सर अब इसमें क्या, अब तो इसकी स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग ही करना पड़ेगी कि अब हमें इसे चेक करना पड़ेगा डीपली कि आखिर ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। जी। तो अब हमें इसके WTR के रिक्वायरमेंट में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। देखिए वोल्टेज लाइनों में तो जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है, वोल्टेज लाइनों में क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर वोल्टेज, बाकी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकती है। तो जैसा कि मेरा अनुभव कहता है कि ये कोई ना कोई हमारी डेटा जो CPU से इस WTR के लिए डेटा लाइनें आती हैं, या तो उनमें प्रॉब्लम है या फिर कोई ना कोई इसमें क्लॉक में प्रॉब्लम है। तो मैं अब इसे ओपन करूंगा, और इसमें अभी WTR है हमारा S915। तो S915 इसका सर्किट डायग्राम तो मिलना नहीं है, सर्किट डायग्राम तो इसका मिलेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इसको बोर्नियो में सर्च मारते हैं कि ये वाला WTR जो इसमें RFIC लगी हुई है वो हमें किस मॉडल में मिलती है। तो ये इसमें हम डालेंगे S915, S915 सर्च मारते हैं, देखते हैं किस किस मॉडल में आती है ये। तो यहाँ पर देखिए आप, ये J260 में बता रहे हैं, M307 में बता रहे हैं, J720 में बता रहे हैं, M20, मतलब इतने मॉडल में ये लोग बता रहे हैं। तो देखिए इसका तो हमें सर्किट डायग्राम मिलना नहीं है, ये पता नहीं कौन सा, इसका भी नहीं मिलेगा, 127 का भी नहीं मिलेगा, और M31 का भी नहीं मिलेगा, और ये M215 है तो इसका तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो अब J720, M307 इसका भी नहीं मिलेगा, J260 का जरूर हमें मिल सकता है। तो J260 का हम सर्किट डायग्राम ओपन करते हैं, और J260 के सर्किट डायग्राम से हम इसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो WTR में हमारी कौन कौन सी हमारी क्लॉक डेटा की लाइन है, तो उनको हम J260 का हम यहाँ पर सर्किट डायग्राम ओपन करके और उसके हिसाब से हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा WTR, और इसमें हम देखते हैं कि कोई RFFE क्लॉक या RFFE डाटा की लाइन हमें इसमें दिख रही है कि नहीं। वो ये तो हमारी सारी वोल्टेज लाइनें हो गई, 1.2 है और हमारा 1.8 है और हमारा 1.1 है। तो इसमें हम क्लॉक डेटा की लाइनें देखते हैं, ये तो हमारी CPU से आने वाली DRX और PRX वाली हमारी लाइनें हैं, इनसे भी बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है। और मेन होती है हमारी RFFE क्लॉक और हमारी एक्सो क्लॉक। तो अभी RFFE क्लॉक भी मुझे नहीं दिख रही है, ये तो सारा ग्राउंड है, और ये हमारी एक्सो क्लॉक यहाँ पर ये दिख रही है मैंने TC 126 मेगाहर्ट्ज़ का इसमें हमारा क्रिस्टल लगा हुआ है। तो एक हमें ये एक्सो क्लॉक दिखी है, बाकी RFFE क्लॉक डेटा इसमें है नहीं है। तो
सबसे पहला काम तो हमारा ये बनता है कि RFEV क्लॉक चेक करते हैं। अगर RFEV क्लॉक इसमें नहीं है तो हम एक्सो क्लॉक को हम चेक करेंगे, ठीक है, जो 26 मेगाहर्ट्ज़ की हमारी क्लॉक है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें इनने दी है एक्सो क्लॉक हमारी पिन नंबर P5 पर। तो इसमें ये अगर हमारा WTR है तो इसे हम रिमूव करते हैं और इसकी पिन नंबर P5 को जो है हम मेजर करते हैं कि P5 लाइन हमारी इसकी ओके है कि नहीं। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स देख रहे हैं, ये हमारी लाइव क्लास का ही वीडियो है। अभी हमारा जून वाला बैच अभी रनिंग है। तो ये मैंने RF को यहाँ पर उठा लिया है और अगर हमारे RF का नोस्कस पॉइंट ये है, यहाँ पर अगर नोस्कस पॉइंट है तो ये बोल रहे हैं कि P5 पर हमारी RF क्लॉक आ रही है। तो एक बार मैं M21 का यहाँ पर बिटमैप भी ढूंढने की कोशिश करूँगा। बाकी कोई बात नहीं, अगर बिटमैप नहीं भी मिलेगा तो भी हम बिना बिटमैप के भी काम चलाएँगे। तो ये हमारा M215 का बिटमैप हमारा ओपन, ये M215 का हमारा बिटमैप ओपन हो गया है और यहाँ पर हमारा नोस्कस पॉइंट है और ये J260 है हमारा। तो J260 में बता रहे हैं कि इस वाले RF में एक्सो क्लॉक हमारी पिन नंबर P5 पर आ रही है। तो बिटमैप की अगर हम बात करें तो बिटमैप में हमारी P5 यहाँ पर आएगी। तो यहाँ से हो गया आपका A B C D E F G H J K L M N P, ये हमारा P आ गया। तो ये है पिन नंबर हमारी P5। तो P1 P2 P3 P4 और ये P5 हमारी। तो इसका मतलब हमारी एक्सो क्लॉक यहाँ आई J260 के हिसाब से, जबकि इसका सर्किट डायग्राम नहीं है तो हम मेजर ही कर रहे हैं यहाँ पर। और देखिए ये एक्सो क्लॉक हमारी, तो जैसा कि आपको अगर किसी को भी सर्किट डायग्राम का नॉलेज होगा तो आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर एक्सो क्लॉक में हमारा कैपेसिटर ही सीरीज़ में लगा होता है और हमारा एक रजिस्टर लगा होता है, ठीक है। 100 ओम या 220 ओम का हमें यहाँ पर एक्सो क्लॉक में रजिस्टर भी मिल जाता है। तो इनने यहाँ पर लगाया है कैपेसिटर। तो इसका मतलब ये लाइन हमारी कैपेसिटर पर जा रही है और कैप के इस साइड अगर क्लिक करेंगे तो फिर आप देखिए लाइन कहाँ जा रही है हमारी। तो ये देखिए आप, और ये देखिए यहाँ पर एक क्रिस्टल लगा हुआ है और फिर हमारी लाइन यहाँ जा रही है इस IC में। एक कोई IC लगी हुई है और IC के बाद यहाँ पर ये क्रिस्टल से हमारी IC में आई है। मतलब ये IC हमारी एक्सो क्लॉक आउट कर रही है, जो भी हमारा क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी बना रहा है। तो मतलब यहाँ से हमारी एक्सो क्लॉक हमारी आउट हो रही है, मतलब इसको WTR को इस IC से आ रही है। तो आइए हम मदरबोर्ड में देखते हैं। तो ये डायोड मोड, और डायोड मोड पर अगर ये नोस्कस पॉइंट है तो हमने कौन सा पिन यहाँ पर मेजर किया था, तो ये कैपेसिटर का ये वाला पिन। तो मतलब नीचे का अगर लें तो हम 1 2 3 4, मतलब यहाँ से 1 2, कौन सा 3 है या 4 है, 3 है, 3 है, 4 नहीं है। तो 1 2 3 ये वाला, इसका मतलब ये वाला कैप। तो यहाँ तो हमें रीडिंग कोई डायोड मोड पर मिलने वाली नहीं है, आपको मल्टीमीटर दिख रहा होगा, लेकिन इस कैप के इस साइड हमें IC की कुछ आउटपुट रीडिंग मिलना चाहिए। और ये देखिए ये वाटर डैमेज केस है राकेश जी, ये देखिए यहाँ पर पानी भी लगा है, इनमें भी काफ़ी पानी लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा है। और इस कैप में भी मुझे हल्का सा पानी दिख रहा है, क्योंकि ये कैप पर अभी मल्टीमीटर जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो इस कैप पर तो हमें, क्योंकि IC की आउटपुट रीडिंग तो हमें आना चाहिए, इस साइड तो आना चाहिए, क्योंकि ये लाइन तो हमारी IC से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही है, मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब हमारी एक्सो क्लॉक ही हमारी यहाँ पर मिस है। तो हम क्या करते हैं कि ये सबसे पहले हम कैसे इस वाले कैप को रिमूव करते हैं, और इस कैप को रिमूव करने के बाद फिर हम उस लाइन को देखेंगे कि हमारी उस IC तक पहुँच रही है कि नहीं।
और ये देखिए इसकी क्या हालत हो रही है नीचे से, ये कैप निकल ही चुका है और देखिए सड़ चुका है पूरी तरीके से। तो इसका मतलब इस कैप की जो हमें दूसरी साइड मिली है इस पर हम रीडिंग चेक करते हैं कि कुछ, ये देखिए रीडिंग आ गई। इसका मतलब आईसी से हमारे इस कैप पर तक तो रीडिंग आ रही है, मतलब लाइन कनेक्ट है, मतलब ये वाला सिरा ही हमारा कैप पर कनेक्ट नहीं था। तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सोल्ड कर दिया है और हमारे पास दूसरा सेम सेट भी है, तो हम हाँ इसमें ये कैप लगा हुआ है, यहाँ थोड़ा मॉडल का चेंज है, मतलब 3 नंबर पिन पर ये कैप लगा है, तो हम इस कैप को भी निकाल के लगा सकते हैं। तो ये मैंने कैप को लगा दिया है और अब मैं WTR को लगा देता हूँ। ये देखिए सर एक बार सेटिंग में जाके वहाँ पर जो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ये देखिए आप यहाँ पर VI आ गया हाँ, VI आ है गया। और नेटवर्क आपको दिख रहा है और ये सेटिंग, पहले कनेक्शन हाँ हाँ, और सिम का बोल्ट टीवी आ गया सर। ये देखिए आप VI और यहाँ पर वोल्ट टीवी आ गया और अभी यहाँ पर कोई छोड़ पकड़। सर एक बार मदरबोर्ड जो मार्क किया था। हाँ कोई बात नहीं, तो आप जूम करके आप दिखा दीजिए। नहीं ऐसे यहाँ पर रख दो आप। अच्छा यहाँ पर आ जाएगी, चलिए मैं मतलब कहाँ पर लगाया था सर आपने? ये देखिए कैमरे कनेक्टर के ऊपर लगाया है। अब वहाँ पर कैमरा में भी दिखा दीजिए, यहाँ से ले जाके मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखा दूंगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप में दिखाइए आप माइक्रोस्कोप में, ठीक है, दिख गया? हाँ ये एक बार माइक्रोस्कोप में नेटवर्क दिखा दो। माइक्रोस्कोप में ही नेटवर्क दिखा देता हूँ। ये देखिए आप लाइन पर बने रहिए, ये देखिए आप, ठीक है, हाँ ठीक दिख गया, ठीक है। है। यार ये मैंने मतलब आपको फर्स्ट टाइम इनवाइट किया, तो यार ये मतलब आप हकीकत में मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ आपसे, क्या वास्तव में आपने भी ऐसा कोई फॉल्ट मतलब लाइफ में रिपेयर किया कभी? मैं फर्स्ट टाइम देखा ये फॉल्ट को जी, और नहीं हो पाया, जब भी तो आपसे करा रहा हूँ मैं। जी, और जी। नेटवर्क सेक्शन में ज़्यादातर लोग हैं वो फंसते हैं। जी 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 जी, तो अच्छा लगा। जी जी ये तो जी जी जी, और जो भी किया मैंने, आप उसके गवाह हो, कोई भी हमारे व्यूअर जो भी देख रहे हैं। तो फ्रेंड हमारे साथ सर से सारी जानकारी लेने वाले हैं, कोर्स के बारे में डिटेल लेने वाले हैं। तो वेलकम सर। और मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपका कोर्स कितने रुपए का है, कितने दिन का कोर्स है? जी जी, तो सबसे पहले तो राकेश जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप MPGT के इनविटेशन पर आप आए अपना कीमती समय निकाल कर। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि सर आपके कोर्स की डिटेल दीजिए, तो मैं अपने कोर्स की डिटेल्स देता हूं। जैसा कि सभी व्यूअर हमारे देख रहे हैं कि सभी व्यूअरों के मन में ये ख्याल होता है कि 15 दिन में हम क्या सीखेंगे, कैसा सीखेंगे, कैसा इंस्टीट्यूट वाले सिखा सकते हैं। तो जो भी हमारे व्यूअर भाई देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 15 दिन की क्लास ओनली सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है। हमारी क्लास में ओनली फॉर वो स्टूडेंट इनवाइट हैं जो कि कम से कम 30 से 40% जिनके लिए रिपेयरिंग पहले से आती है। यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं और उनके लिए कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो फ्रेशर को आप नहीं लेते? फ्रेशर नॉट अलाउ, ये बेसिक टू एडवांस क्लास नहीं है हमारी, ओनली एडवांस लेवल की हमारी क्लास। जी जी, तो आपका जो कोर्स है वो 15 दिन का होने वाला है? 15 दिन की क्लास है जी। तो सर कोर्स की डिटेल दीजिएगा, जैसे कि आप क्या क्या कराते हैं, हार्डवेयर में या फिर सॉफ्टवेयर में? देखिए सबसे पहली चीज़ जो होती है मोबाइल रिपेयरिंग में वो होती है सर्किट डायग्राम। और मैं देख रहा हूँ इंडिया में कई इंस्टीट्यूट है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो कि बिटमैप और हार्डवेयर सॉल्यूशन पर ज़्यादा उनका फोकस होता है। तो यहाँ पर हमारी क्लास में मेन जो फोकस होता है सर्किट डायग्राम पर होता है। और जैसा कि आपको यहाँ पर वीडियो में दिख ही रहे होंगे, हमारे मोहित सर हैं जो कि इंडिया के बेस्ट जेटेक ट्रेनर में से एक हैं। ये सॉफ्टवेयर कराते हैं जी, सॉफ्टवेयर कराते हैं हमारे मोहित तरेजा जी, जो कि MP के सबसे बेस्ट ट्रेनर हैं और इंडिया के नामी जो है ट्रेनरों में इनकी जो है गिनती आती है। तो सर पहले आप हार्डवेयर में बता दीजिए, सॉफ्टवेयर के बाद में हम बात कर लेंगे। हार्डवेयर में आप क्या कराते हैं सर? हार्डवेयर में मेन फोकस हमारा सर्किट डायग्राम पर होता है जी। तो हम स्कीमेटिक पर ही सारे स्टूडेंटों को क्लास देते हैं और स्कीमेटिक पर ही स्टडी हम करवाते हैं। जी जी, तो प्रैक्टिकल भी होता है? 100% प्रैक्टिकल होता है, वो तो आपको अभी व्यू में पता चल ही जाएगा, रिव्यू में। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, बिल्कुल। तो जैसे ही जिस भी सेक्शन पर हमारी क्लास होती है उस सेक्शन से रिलेटेड हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप अपने फ़ोन लेकर आइए कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उन पर हम आपको लाइव उसकी टेस्टिंग करके दिखा सकें। ये हल्ला मचा हुआ है डबल डेकर का, वो आप कराते हैं? डबल डेकर ब्लैक पेस्टेड? देखिए बिल्कुल करवाते हैं, डबल डेकर ब्लैक पेस्टेड सब कुछ करवाते हैं, क्योंकि हमारी एडवांस लेवल की क्लास है। बाकी ब्लैक पेस्टेड ड्यूल डेकर करना तो कोई बड़ा काम नहीं है। अभी हमारे पास जो हमारे स्टूडेंट आए हैं तो आप उनसे रिव्यू लेंगे, अभी सब आपको पता चल जाएगा कि जिनने लाइफ में कभी जियो की IC भी नहीं निकाली है। जो हार्डवेयर का काम है A to Z आप एडवांस लेवल में जो आते हैं एंड्रॉइड? बिल्कुल 100%। सर बेसिक नहीं लेते, जो बेसिक वाले हैं उनके लिए नहीं लेते, फ्रेशर नॉट अलाउड। जी, तो हमारे साथ सॉफ्टवेयर वाले सर हैं। तो सर सॉफ्टवेयर में आप क्या क्या कराते हैं? सॉफ्टवेयर में हम लोग सबसे पहले तो बता दें, हम लोग अनलॉकिंग नहीं बताते हैं, हम लोग लॉक खोलना नहीं बताते हैं। हम लोग मोबाइल को फॉल्ट कैसे पता करना है सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर कैसे चढ़ाना है, eMMC का फॉल्ट है तो eMMC की हेल्थ कैसे रिपेयर करनी है, eMMC चेंज कैसे करनी है। तो जो हमारे टूल्स हैं, जो इजी जेटेक प्लस है, जो DC मशीन है, चार्जर एम्पियर है, उससे हम लोग फॉल्ट बताते हैं कि अगर आपका डेड सेट है तो eMMC का फॉल्ट है कि कोई अदर सेक्शन में फॉल्ट है, पावर IC का फॉल्ट है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग नोट्स भी लिखवाते हैं
और इन लोगों से वर्क भी करवाते हैं। जी जी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप भी एडवांस लेवल का काम कराते हैं, अनलॉकिंग नहीं कराते हैं। आप प्रोग्रामिंग की जो EMM CFS आज के टाइम पर करंट में चल रहा है उस पर आप काम कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अच्छी बात है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर सभी व्यूवर्स को हमारे इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट को अगर ज्वाइन करना चाहता है तो हमारी तरफ से 3 दिन की फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास है। अगर उनको आना है हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है तो कम से कम 7 डेज़ पहले उनको सीट बुक करवाना पड़ेगी। 2000 रुपये सीट बुकिंग अमाउंट हमारा चार्ज होता है और 3 दिन के लिए वो यहाँ पर 3 दिन आकर हमारी क्लास ले सकते हैं। अगर 3 दिन के बाद अगर उन्हें नहीं लगता है तो वो बिल्कुल वापस अपने घर जा सकते हैं और जो 2000 रुपये जो सीट बुकिंग के तौर पे हमने लिया हुआ है वो भी उनका बिल्कुल रिफंड किया जाएगा। यानी कि जो पहले सीट बुकिंग होता है, अगर उन लोगों के लिए समझ में नहीं आ रहा, बोल रहे हैं कि हमारे तो समझ में नहीं आ रहा या फिर लग रहा है कि आप कुछ नहीं सिखा पा रहे, हाँ, तो उनका जो 2000 रुपये है वो भी रिटर्न कर दिया जाएगा और 3 दिन का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी कि आप फीस भी 3 दिन के बाद ही लेते हो? 3 दिन के बाद ही लेते हैं, कम से कम 3 दिन के बाद ही लेते हैं। और कई स्टूडेंट तो अभी क्लास में ऐसे भी हैं जिनने 7-7 दिन बाद भी फीस जमा कराई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। 3 दिन का हमारी तरफ से जो है फ्री डेमो है। छोटे इंस्टीट्यूट आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ अलग ही देखने के लिए मिलेगा। बड़े इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे, सबसे पहले आपसे फीस जमा कर लेंगे, फीस जमा कर लेते हैं, उसके बाद वो क्लास में बैठने देते हैं, या फिर जमा नहीं करते हैं तो वो बार बार रिपीट करते हैं, आपको टोकेंगे कि भाई फीस जमा कर दो। जी जी। यहाँ पर सर का कहना ये है कि आपको 7 दिन, यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 7 दिन बाद भी फीस उन्होंने दी है। और देखिए क्या है कि हमारे पास होते हैं लिमिटेड स्टूडेंट, ओनली सिर्फ 8 से 10 स्टूडेंट ही हम लेते हैं, इससे ज़्यादा हम लेते ही नहीं हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास इससे ज़्यादा लेने के लिए जगह ही नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कम स्टूडेंट लेंगे तो 3 से 4 हमारे पास टीचर हैं, तो अच्छा हम जो है उन पर ध्यान दे पाएंगे, अच्छा उनके लिए समय दे पाएंगे। और जब अगर एक क्लास में 30, 40, 50, 60 अगर कुल मिलाकर स्टूडेंट हों और अगर वहाँ पर पढ़ाने वाले 2 से 3 अगर टीचर हों, तो सोचिए आप एक स्टूडेंट अगर पीछे बैठा है तो वहाँ, यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि ये भीड़ नहीं रखना चाहते। जी जी, बस यानी कि सभी पर फोकस रखना चाहते। बस तो सपोर्ट की बात आती है तो सर सपोर्ट किस तरीके से? देखिए सपोर्ट इस तरीके का है कि 6 और 7th मंथ में हमारी रिपीट क्लास होती है जो कि कम से कम 8 से 10 दिन की होती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसका भी कोई चार्ज नहीं होता है। और 15 दिन में जूम क्लास में जूम एप्लीकेशन जो होती है उस पर हम अपने स्टूडेंट के लिए 15 दिन में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देते ही हैं। ऑनलाइन देते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए मोहित सर अलग आएंगे 15 दिन में, सॉफ्टवेयर के टीचर है, और मैं हार्डवेयर की क्लास देने के लिए 15 दिन में फिर से आता हूँ। जी, तो ये तो अच्छी बात है कि 15 दिन में अगर कोई भी नया फॉल्ट आता है तो वो नया फॉल्ट, और देखिए स्टूडेंट यहाँ से जाते हैं तो कुछ चीजें भूल जाते हैं, तो 15 दिन में हम उन्हें रिवाइज भी कराते रहते हैं। रिवाइज प्लस अपडेट क्लास, रिवाइज प्लस अपडेट का उनका रिवाइज भी होता रहा है, और अगर कोई ऐसे न्यू फॉल्ट में फंसे हैं तो उनको हम ऑनलाइन आकर बता भी सकें। तो फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनसे भी कुछ पूछताछ कर लेते हैं, जैसे कि जो अभी ज़्यादातर शॉपकीपर हैं तो उनके लिए कुछ सीखने के लिए मिला है या नहीं मिला है, और जो 15 दिन का क्लास है उनकी 15 दिन की क्लास के लिए क्या बोलना चाहेंगे? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे एक और स्टूडेंट हैं सत्येंद्र कुशवाहा जी। तो सत्येंद्र कुशवाहा जी कहाँ से हैं आप? मैं यूपी गोरखपुर से हूँ, कुशीनगर जिले से। यूपी गोरखपुर से हैं आप। तो सत्येंद्र जी, आज लगभग हमारी क्लास का 15वां-16वां दिन है। वैसे तो हमारी क्लास 15 दिन की है, लेकिन 16-17 दिन हमारी क्लास चलती है। तो सत्येंद्र जी, मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो के माध्यम से व्यूअर को बताना चाहता हूँ कि आपने MPGT को ज्वाइन किया, और जो वास्तव में आप उम्मीदें लेकर आए थे MPGT के पास, तो आपने क्या यहाँ पर जो हमारी क्लास चली है स्टेप बाय स्टेप, क्या उस क्लास के आधार पर आपने सेट अपने निकाल कर वास्तव में हमने लाइव क्लास की और आपने हैंडसेट रिपेयर किए? जी हाँ, मैंने अपने सेट हैंडसेट जैसे कि कौन कौन से रिपेयर किए आपने? जो क्लास चल रही है, आप कितने फ़ोन लाए थे? किस किस फॉल्ट के आपके फ़ोन क्लियर हुए? मैं फ़ोन लगभग 15-17 फ़ोन लाया था। जी जी, जितने बने हो उतने बताना। मेरे फ़ोन 7 से 8 बने भी हैं। 7-8 बने, और जो नहीं बने वो पार्ट्स की वजह से नहीं बने, पार्ट्स की वजह से, या फिर हम समय नहीं दे पाए, या फिर जो भी रीज़न हुआ, अपन ये नहीं कहेंगे वीडियो में कि साहब 7 बने 8 बजे या बहुत ज़्यादा बने कम बने। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सेक्शन की क्लास चली तो उसके हिसाब से ही हमने उनको डायग्नोस किया, हाँ, और रिपेयर हुए। हाँ। तो ब्लैक पेस्टेड भी आपने किया, जैसे कि ओप्पो A15 आपने, इससे ओप्पो A15 जो किया उसका CPU किया इनने, जो कि हार्ड पेस्ट होता है।
लाइफ में पहली बार किया? मैंने पहली बार ब्लैक पेस्टेड करा और वो सक्सेस मिला मुझे। डेड तो नहीं हुआ? डेड नहीं हुआ। चलिए ठीक है। वन टाइम में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन सेकंड टाइम में वो ऑन हो गया। और हार्ड पेज था, कोई उसकी ट्रैक तो नहीं मिटी उसकी? नहीं। फिर 7A भी डेड आया था, आपने उसकी बकलाइन में प्रॉब्लम थी, आपने खुद ने उसे रिपेयर किया। हाँ, और ऑन हुआ। और उसके बाद इनने CPU निकाला, eMMC निकाली और खुद से ऑन किया। हाँ। है ना? तो क्या रहा एक्सपीरियंस, आप क्या कहना चाहेंगे अपने यूपी वाले भाइयों को? क्या वो वास्तव में MPGT इंस्टीट्यूट आ सकते हैं? MPGT के टीचर स्टूडेंट के ऊपर मेहनत करते हैं वास्तव में? बिल्कुल करते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा जो स्टूडेंट आना चाहते हैं उनके लिए कि अगर वो फ्रेशर नहीं है तो बिल्कुल ज्वाइन करें MPGT को। और यहाँ उनको काम सीखने को मिलेगा और वो जो चाहते हैं और जो वो उम्मीद लेके आए हैं वो उनको मिलेगा यहाँ पे। तो फ्रेशर को तो हम लेते नहीं हैं, इसलिए फ्रेशर हम नॉट अलाउ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जो है उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं सत्येंद्र कुशवाहा जी। और बने रहिए MPGT टीम के साथ, हमेशा आपके लिए हेल्प के लिए यहाँ पर MPGT टीम हमेशा, आप कभी भी 6 महीने 8 महीने साल भर में बैक फिर से आ सकते हैं रिपीट क्लास के लिए हमारी। ठीक है सत्येंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमारे साथ अभी हमारे एक स्टूडेंट और हैं, विजय जी। विजय जी कहाँ से हैं आप? सर मैं कुरावर से हूँ। कुरावर से हैं, तो कुरावर तो लगभग या भोपाल जिले में ही आता है? नहीं, राजगढ़ जिले में। राजगढ़ जिले में आता है, कुरावर राजगढ़ जिले में आता है। तो विजय जी, आप तो जैसा कि मेरी जानकारी में लगभग आप 5-1 साल से तो लगभग जेटेक का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब 3-4-5 साल तो हो गए कम से कम, है ना? हाँ, 3 साल के लगभग 3 साल तो हो गए सर। तो मोहित सर ने क्योंकि मुझे बताया था कि आप जेटेक का बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट थे? जी सर। और आप क्या बन गए आप? अब सर हार्डवेयर मैकेनिक भी बन गए। हार्डवेयर मैकेनिक भी बन गए हम। क्यों? क्योंकि देखिए आज के समय में क्या है कि बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का काम नहीं चलता और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का काम नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं आपको भी लगा कि मुझे समय के साथ हार्डवेयर भी सीखना चाहिए, सर्किट डायग्राम का नॉलेज होना चाहिए। तो आपने जो MPGT टीम को जब ज्वाइन करा तो वास्तव में क्या आपको उम्मीद थी, जैसा कि आप आने से पहले बोल रहे थे कि सर मैं 2 दिन के लिए आ जाता हूँ, 3 दिन के लिए आ जाता हूँ, मेरा 2 दिन 3 दिन में आप नेटवर्क करवा देना, तो क्या वास्तव में अगर कोई स्टूडेंट 2 दिन 3 दिन नेटवर्क सेक्शन सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाता है, क्या वो 2 दिन 3 दिन में सीख सकता है? नहीं सर, 2-3 दिन में वो नेटवर्क सीख ही नहीं सकता है, क्योंकि नेटवर्क के अंदर जो कैपेसिटर, रजिस्टर, ये सब जो वर्किंग करते हैं, क्या RX लाइनें, मतलब उसमें CL के डाटा वगैरह क्या लाइनें काम करती है, इसका बिल्कुल भी नॉलेज आपको पहले बेसिक क्लास से लिए बिना होगा ही नहीं। तो आपको सेक्शन के बारे में मतलब कम से कम 30% नॉलेज होना चाहिए, तब आपको सर्किट डायग्राम की भाषा समझ में आएगी। जी सर, तो जैसा कि नेटवर्क सेक्शन की आपको सबसे बड़ी टेंशन थी आने से पहले, जी सर। तो वास्तव में नेटवर्क सेक्शन की जब हमारी कल भी क्लास चली, आज भी क्लास चली, तो हमने नेटवर्क सेक्शन के लाइव सेट यहाँ पर रिपेयर करके दिखाए हुए, या फिर आप भी जो सेक्शन रिलेटेड फोन लेकर आए थे, जैसे कि आप डेड भी लाए थे और भी हैंग ऑन लोगों के थे जहां पर आपको इजी जेटेक में उसका और अपडेशन नहीं था, उसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो ये वो यहाँ पर सॉल्व हुई। कितने फोन लेकर आए थे आप, कितने बने? मिनिमम सर मैं 6 फोन लेकर आया था, उसमें से मेरे 5 फोन बन चुके हैं सर। 5 फोन बन चुके हैं। और अभी ये लास्ट चल रहा है जिसमें मैं डबल डेकर CPU ये अभी कर रहा हूँ। डबल डेकर पर आपकी प्रैक्टिस चल रही है? डबल डेकर पे मेरी चल रही है, ये डबल डेकर CPU में बना रहा हूँ। 14-15 दिन की अभी हमारी लगभग क्लास हुई है, अभी 1-2 दिन और चलेगी। जी सर। तो जैसा कि IC रिवॉल्व करना, ये सब चीजें कोई बड़ा काम तो नहीं है? नहीं जी। लेकिन क्या है कि जैसे इस तरह के जो बड़े सेट थे ना, ये मैं मतलब हाथ डालने से पहले भी 10 बार सोचता था सर। जी। अब इनको क्या है, मैं बेखटक कर सकता हूँ। तो नॉर्मल ब्लैक पेस्टेड या नॉर्मल CPU MMC तो आपने आराम से उठाया और 1 टाइम में ही सक्सेस करना, ये कोई बड़ा काम नहीं है। जी सर। है ना? क्योंकि अगर अच्छी ट्रैक है, अच्छा इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया है, अच्छे टीचर को आपने चॉइस किया है, तो अगर अच्छे ट्रिक आपको मिले हैं तो ये हैंड स्किल कोई बड़ा काम नहीं है। जी सर। ठीक है विजय जी, थैंक यू MPGT टीम पर ट्रस्ट करने के लिए। आपका भी थैंक यू। हाँ बोलो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे एक स्टूडेंट और हैं, शकील सर। शकील सर कहाँ से हैं आप? मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से ही हैं आप शकील सर। तो शकील सर, आप मोबाइल फील्ड में कितने साल से हैं लगभग? मुझे लगभग 2005 या 6 से 5 या 6 से आप हैं। 5-6 से हैं, मतलब लगभग 15 से 18 साल का एक्सपीरियंस है आपको। लेकिन अभी तक आप एक कंपनी के सर्विस सेंटर में ही आप वर्क कर रहे थे। जी। तो सर्विस सेंटर में वर्क कर रहे थे, अभी आपने लगभग 2-4 महीने से खुद की अपनी शॉप डाल ली है, क्योंकि देखिए सर्विस सेंटर पर डिपेंड करता है कि सर्विस सेंटर L1 वाला है, L2 वाला है, तो वहाँ पर तो एक मतलब सीमित हद तक ही वहाँ पर काम होता है। वहाँ पर जो भी टेक्नीशियन होते हैं वो L1 टाइप के ही ज़्यादा 90%। L4 का L4 का कोई काम नहीं होता, मतलब चिप लेवल, IC लेवल, सर्किट डायग्राम लेवल कोई काम नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि मैं भी सर्किट डायग्राम का, डबल डेकर, ब्लैक पेस्टेड जो भी हैं, इनका नॉलेज लूँ, क्योंकि वहाँ पर तो आपको सर्विस सेंटरों पे ये ट्रेनिंग दी नहीं जाती हैं।
तो आपने MPGT को चुना। तो जैसा आपने अगर जिस उम्मीद से वास्तव में आपने अगर MPGT को चुना, तो आपने मेरे हिसाब से तो आपकी ये लाइफ का पहला ही सेट था, या हो या नहीं हो, जो भी हो रियल हमारे व्यूअर को बताना कि आपसे हमने फर्स्ट हैंड सेट, क्योंकि आपको डबल डेकर स्पेशली आप बोल रहे थे कि डबल डेकर, तो हमने फर्स्ट सेट ही आपसे डबल डेकर उठवाया। जी बिल्कुल। और आपने वन टाइम में उसे ऑन किया, वन टाइम, दोबारा तिबारा का मतलब बात नहीं आई, जरूरत नहीं पड़ी दोबारा की, वन टाइम में ऑन हुआ। हाँ, माना कि चलो टेबल पर जाने मतलब जाकर आपको थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं, तो उसके लिए भी हम बैठे हैं। और जब यहाँ वन टाइम में किया, 1 किया 2 किया, अरे धीरे धीरे करके मतलब आप 10 में से 10 करने लगोगे, क्योंकि आपके लिए डबल डेकर मेन था। तो वास्तव में जिस उम्मीद से आपने MPGT को ज्वाइन किया था, क्या MPGT टीम ने वास्तव में आपके ऊपर इतनी मेहनत करी है, इतना हार्डवर्क करवाया आपसे? बिल्कुल जी। हर आधे घंटे 1 घंटे टीचर आपकी बगल में खड़े होता है। अगर किसी क्लास में 50 60 70 100 स्टूडेंट हैं, तो क्या एक टीचर 1 घंटे 1 स्टूडेंट की बगल में खड़ा हो सकता है? मैं सभी व्यूअर से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, कभी नहीं हो सकता है। टीचर कभी इतना टाइम नहीं दे सकता। एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने फर्स्ट टाइम डबल डेकर जब बनाया था, मुझे उसमें लगभग 3-3.5 घंटे लगे और उन 3-3.5 घंटों में कंटिन्यू मोहित सर, देवेंद्र सर मेरे पास ही थे। बिल्कुल आते ही एक गया दूसरा आया, बिल्कुल आ रहे थे, ऐसा नहीं कि मुझे अकेले छोड़ा, मुझे कहीं भी कोई गलती कर दो आप, क्योंकि आपको तो उसका नॉलेज ही नहीं है। आपको तो नॉलेज डबल डेकर का जीरो, क्योंकि आपने तो कभी नॉर्मल पावर ऐसी नहीं उठाई नॉन पेस्टेड, तो डबल डेकर तो एक ऐसे बंदे के लिए उठाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आपके हर एक हरकत पर हमारे हर टीचर की नजर रही, मोहित सर की, देवेंद्र सर की, या मेरी। मैं देखता ही इनसे स्पेशली बोला था कि कोई शकील सर गलती ना करें, नहीं तो उनका कॉन्फिडेंस लो जाएगा। अगर 1 सेट ही अगर बंद हो गया तो बंदे का कॉन्फिडेंस लो जाएगा। तो 1 ही ऑन होना चाहिए फर्स्ट ही, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ठीक है शकील सर, थैंक यू, आपने MPGT टीम को ज्वाइन किया। बने रहिए MPGT के साथ, आपको आगे भी हम अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे साथ अभी हमारे 2 स्टूडेंट और हैं, डिम्पल जी और यहाँ पर अनिल जी हैं, जो कि दोनों भाई हैं, यूपी से ही हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं। सारे के सारे दुकानदार सब लोग मेरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। राकेश जी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है, वरना राकेश जी भी मेरे को जानते हैं, और यहाँ से फर्स्ट मुलाकात है राकेश जी से। जी। और बाकी मेरे को काम में यहाँ पे नंबर 1 मेरे दोस्त भी करके गए हैं यहाँ से इंस्टीट्यूट से। हाँ, ओम प्रकाश जी भी हैं आपके, जी हैं, सलीम जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं। और मेरे को सिस्टमेटिक सबसे ज्यादा चाहिए था यहाँ। जी। सर्किट डायग्राम का नॉलेज वो मेरे को सर के द्वारा मेरे को बहुत अच्छे से मिला। हार्डवर्क करवाया हमारी टीम ने, करवाया, मगर मैं हार्डवर्क कर लेता, सही वो बताऊँ, मैं करता नहीं यहाँ। जी। बाकी मेरे को सिस्टमेटिक सबसे रात के 2-2 बजे तक सर ने सिस्टमेटिक बनवाया है, उसकी स्टडी करवाई है। 2 बंदे 3-3 बजे तक जगते थे हम लोग, सही जी। और जैसा कि मैं यार डिम्पल जी के बारे में क्या कहूँ, इनकी तो काफ़ी हैंड स्किल पहले से ही अच्छी है, क्योंकि ये 1-2 इंस्टीट्यूट पहले से भी होकर आए हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम आप लोगों की थी सर्किट डायग्राम, है ना। तो मैं हैंड स्किल नहीं कहूँगा कि मैंने आपको हैंड स्किल दी। और देखिए हैंड स्किल तो वास्तव में छोटी ट्रिकें हैं जो सर की बहुत अच्छी हैं। जी। मैं मानता हूँ उनके लिए सैल्यूट है उन ट्रिकों के लिए। तो देखिए, चाहे एक कंपोनेंट ही निकालना क्यों ना हो, है ना, हैंड स्किल के आप लोग मास्टर थे, लेकिन एक रजिस्टर को भी वास्तव में परफेक्ट तरीके से कैसा निकाला जाता है ये, या फिर एक कोई कॉयल है, अगर कोई ब्लैक पेस्टेड आईसी है, सिलिकॉन आईसी है, तो उसके बाजू में से भी आप 10 बार कंपोनेंट को निकालोगे तो 100% गारंटी आप ले सकते हो कि फोन डेड नहीं होगा। जो मैंने तरीका बताया था कि इस तरीके से आप किसी एक रजिस्टर को वाइट पेस्टेड CPU के बगल में से 20 बार निकालो यार, और जिसको ट्रस्ट ना हो वो MPGT आ जाओ। बहुत अच्छी ट्रिक है ना, गजब, 1 नंबर। कि किसी भी आईसी को निकालने का, लगाने का तरीका, है ना। तो आप तो एक्सपीरियंसेस बंदे हो। और यहाँ पर हमारे अनिल जी हैं, तो यार अनिल जी का भी नॉलेज बहुत अच्छा है, हैंड स्किल बहुत इनकी अच्छी है। पहले से ही अनिल जी हमारे 1-2 इंस्टीट्यूट से होकर आए हैं। और तीसरा उन्होंने MPGT को क्यों चॉइस करा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फॉल्ट फाइंडिंग में प्रॉब्लम थी। अभी तक आप बिटमैप और हार्डवेयर सॉल्यूशन पर ही काम कर रहे थे, लेकिन सर्किट डायग्राम के हिसाब मतलब नॉलेज की अगर बात करें तो आप भी अपने फ़ोन लेकर आए। मुझे जब पहले इन दोनों के बारे में बताया गया, मैं तो इनको पहले से जानता हूँ, फेसबुक पर जुड़ा हुआ, ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो मुझे लगा कि यार देखिए, टीचर को भी कभी कभी लगता है कि ऐसा नहीं कि उनसे अप वाला नॉलेज वाला बंदा आ जाए। तो आपकी पहले से ही हैंड स्किल वगैरह अच्छी है, फॉल्ट फाइंडिंग भी काफ़ी आप अच्छा करते थे, लेकिन सर्किट डायग्राम के हिसाब से आप नहीं कर पाते थे। तो आप अपने फ़ोन लेकर आए, जो कि मैंने जब लाइव क्लास में किया तो मुझे भी टाइम लगा आपके फ़ोन बनाने में, लेकिन टाइम जरूर लगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि हमने उनका फाइल फाइंड नहीं करा हो और उनको ऑन भी नहीं करा हो। आज नेटवर्क की क्लास थी,
तो एटे हमने देखा, एटे में कितना टाइम खराब हुआ, एक एक चीज हमने उसकी चेक करी, कहीं प्रॉब्लम मिली क्या नहीं, और ऐसी जगह से मिली कि हम वीडियो में बता नहीं सकते हैं, है ना, वो तो सिर्फ क्लास में बता सकते हैं। मैं आप दोनों से क्वेश्चन करूंगा जी जी कि जो 15 दिन का सर का कोर्स है वो कैसा लगा, 15 दिन में कंप्लीट हो सकता है? पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन मगर काम करने वाला होना चाहिए, साथ में दौड़ लगाने वाला होना चाहिए सर के। आप तो काफी समय से काम कर रहे हैं, आपकी शॉप भी है, तो आपको अच्छे से यहाँ पर पता होगा कि 15 दिन ठीक है। अपने लिए तो बहुत है भाई, मगर फ्रेशर के लिए मैं समझता हूँ 20 से 25 दिन का होना चाहिए फ्रेशर के लिए। 10 दिन में तो उसको बेसिक ही समझ में आएगा, फिर उसके बाद उसको रिवॉल्विंग ये चीज़ है वो चीज़ है सब चीज़ सिखाई जाएगी, फिर IC लेवल के काम सिखाया जाएगा, उसको कम से कम 25 दिन का होना चाहिए। जी जी जी। तो आपके लिए 25 दिन की जरूरत है, 15 दिन में ही 8 दिन बहुत है। तो ऐसे बंदों के लिए लेते हैं हम कि जो कि 15 दिन में समझ सकें। हमें फ्रेशर नहीं चाहिए, हमें वो लोग चाहिए कि 15 दिन में सर्किट डायग्राम की स्टडी को, सर्किट डायग्राम की कहानी को समझ सकें, है ना। तो ठीक है डिम्पल बालाजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद MPGT टीम पर ट्रस्ट करने के लिए, और जुड़े रहिए हमेशा, MPGT आपको छोड़ेगी नहीं जब तक बिल्कुल मास्टर नहीं बना देंगे। चलिए थैंक यू, हम ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं दोनों की, और आप दोनों का प्यार ऐसा ही बना रहे, आपने काफ़ी मौज मस्ती करी है।